तो नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023। यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो इस क्लास को मिस मत करना। बिल्कुल आसान ट्रिक से मैथ्स पटवारी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है आपका, क्या दिया गया है आपका प्रश्न? एक नियमित पंचभुज रेगुलर पेंटागन के भीतरी कोणों का योग होगा। दोस्तों पूछा क्या गया है? भीतरी कोणों का योग पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको ये देखना है कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे n-k2 और इसके बाद क्या कोष्टक लगाया और इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसमें मान रखना है। तो क्या है, पंचभुज पूछा है तो n का मान क्या रखेंगे आप दोस्तों? तो n का मान रखा जाएगा यहाँ पर आपका 5 रखा जाएगा, जबकि माइनस के कितने करे जाएंगे, 2 किए जाएंगे। अब क्या है, मल्टीप्लाई कितना है, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है, जब घटाया जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा और इसके बाद मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 180 से तो कितना आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कितना आएगा। तो आपको ये देखना है कि जब 180 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 18×3=54 तो आएगा, लेकिन 0 लगा है तो 0 लग जाएगा। इसका मतलब 540 डिग्री आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 540 डिग्री आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा, 540। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। सबसे छोटे कोण का मान होगा। सबसे छोटे कोण का मान पूछा गया है। तो आपको ये देखना है जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। तो अनुपात दिया गया है कितना, 2x मान लेंगे। इसके बाद क्या मान आ जाएगा, 3x मान लेंगे। कितना, 3x और इसके बाद आप कितना, 7x हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जब ये अनुपात दिया गया है तो आप क्या लिख लेंगे, 2x लिख लेंगे, प्लस के कितना करेंगे, 3x और प्लस कितना कर लेंगे, 7x बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब क्या है, जब ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12x आ जाएगा। 12x बराबर कितना है, 180 डिग्री दिया गया है। अब आपको ये देखना काटना है कि 12 से जब काटेंगे, 12 एकम 12 और बचा कितना है, 6, तो 12×5 = 60। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी कितनी, 1x का मान आ गया यहाँ पर आपका कितना, 15 डिग्री। कितना आया, 15 डिग्री आपका 1x का मान आ गया। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है सबसे छोटे कोण का मान। तो सबसे छोटा कोण इसमें क्या दिया गया है, 2x दिया गया है और 1x का मान यदि 15 आया है तो 2x जो था, तो अब क्या x का मान यदि 15 आया है तो क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 30 डिग्री। और यदि आपको शॉर्ट करना है तो क्या करना है, इस
इसको क्या करना है, जो अनुपात दिया गया है 7, 3, 2 दिया गया है, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा कितना 12 आएगा और इनके तीनों के योग का कितना होता है 180, तो भाग दिया जाएगा 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा। अब इसमें क्या है, छोटा मान क्या दिया गया 2, तो छोटा पूछा है तो 2 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे करना है, आपको पीछे से जाना है, क्योंकि ये जो 49 है ये किसका 7 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब स्क्वायर रूट निकलेगा 7 आएगा। अब 29 में जब 7 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ध्यान देना है आपका 6 का होगा बिल्कुल। अब क्या है 6 जो है 19 में ऐड किए जाएंगे तो 25 होगा, 25 किसका स्क्वायर रूट होगा 5 का होगा। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है 5 ऐड किए जाएंगे तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब इसी प्रकार 4 को ऐड किया जाएगा 5 में तो 9 आएगा। अब जो 9 आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना 3 आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का महत्तम समापवर्तक HCF है। HCF निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे आपको ये देखना है कि यदि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया है तो क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर देखना है महत्तम समापवर्तक पूछा गया है तो आपको ऊपर लिखना है HCF और जबकि नीचे लिखना है LCM और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो ऊपर की संख्याओं का निकालेंगे क्या HCF निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों आपका 2 निकलेगा, तो कितना निकलेगा 2 आपका HCF आ गया। और नीचे क्या निकालना LCM कितना निकलेगा, तो आपका निकलेगा 81 आपका LCM निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याएं 25 और 35 को निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत होगा। शेष संख्याओं का औसत पूछा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है 50 कर देना है, मल्टीप्लाई कितना करना है 28 कर देना। अब क्या है बराबर जब जाएंगे तो कितना होगा कि या 50 का करेंगे 28 का तो क्या हो जाएगा 28 का जब 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। और अब क्या है इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 होगा जब 28 का 5 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आपको ये देखना है यदि दो संख्याएं जो हैं आपको ये देखना है कि जब दो संख्याएं निकाली जाएंगी तो कितने 1400 में से दो संख्याएं कौन कौन है 25 और 35। 25 और 35 जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको ये देखना है दो संख्या निकाली जा रही तो कितनी बचेंगे 48 बचेंगे बिल्कुल। अब आपको ये देखना है मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है औसत निकालना है। औसत तो निकालना है तो आपको ये देखना है कि औसत तो निकालेंगे तो यहाँ पर ये मान सकते हैं बराबर क्या करना है दो संख्याएं जो 60 हैं तो 1400 में से जब 60 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा। तो आपको ये देखना है 60 घटा देंगे, डायरेक्ट घटा रहे हैं तो क्या बचेगा तो
आपको ये देखना है 0 बचेगा और यहाँ पर जब जाएगा तो 4 बचेगा और कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर जाएगा तो 3। इसका मतलब 1340 आपका बच जाएगा। अब क्या करना, अब आपको कुछ नहीं, आपको ये करना है 48 से ये काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जब काटेंगे तो 7 6 7 8 56 हो जाएगा। 7 से काट सकते हैं तो नहीं काटना तो 6 7 6 8 48, हाँ 6 से काट सकते हैं कि नहीं, तो 6 से काटेंगे तो क्या आएगा, नहीं कटेगा। तो आप कितने 3 से काटेंगे, 3 से जब काटा जाएगा बिल्कुल नहीं, तो आपको ये देखना 7 ही से काट रहे हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा और बचा कितना 7 5 12 7 6 कितना हो जाएगा, नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, जब 48 दिया गया 2 से काटेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा और 0 का 0। यहाँ पर आपका कितना बचा है, अभी 24 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, 24 यहाँ पर बच जाएगा। 24 जब बच गया तो अब यदि 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 12 आएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंच 10। अब आपको क्या करना है, 335 में 12 से भाग करना है। 335 ये आ गया और 335 में कितने से 12 से डिवाइड करना है। तो 12 दूनी तो होगा कितना 24 हो जाएगा। अब 24 तो हो गया, 24 और 10 होगा तो कितना हो जाएगा 34, लेकिन नहीं तो 9 बचा। 9 बचा जब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा तो कितना 95 बन गया। तो 12 96 होगा, लेकिन नहीं तो 12 7 84 हो जाएगा। तो आप पूरा काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा 27 वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27.92, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। क्या आएगा 27.92, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका क्या, पाइप एंड टंकी से कि 2 पाइप क्रमशः 40 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भरते हैं और एक तीसरा पाइप 20 मिनट में उसे खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोलें तो टैंक कितने समय में भरेगा, टैंक कितने समय में भरेगा। तो आपको सबसे पहले जो 3 संख्याएं दी गई हैं इनका लेना है क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी और सी। पहले माना कि ए मान लो, ए माना, फिर बी और इसके बाद क्या सी माना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर आपकी क्या दी गई हैं संख्या, तो संख्या दी गई हैं कितनी 40 30 और 20, 40 30 और, तो पहले 40 दिया गया, फिर 30 दिया गया, फिर दिया गया आपका क्या 20। अब आपको क्या करना, तीनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। एलसीएम आपका जब 120 आया तो आपको ये देखना है 40 का भाग 120 में दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 × 12 और 3 × 12 और इसके बाद 20 × 120। अब पूछा क्या है तीनों पाइप, तो क्या ये भी तो भर रहे थे लेकिन सी खाली कर रहा, तो यदि ये भी भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। अब इसको क्या करना है, घटाना है। जब घटाएंगे 7 में से 6 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 का भाग जो है 1 का भाग देंगे कितने में 120 में, 120 में देंगे तो आपका कितना आएगा 120 ही आपका सही आंसर आएगा, जो कि 120 मिनट हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे
1300 से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, 1300 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब 1300 में से क्या है कौन सी संख्या घटाई जाए और छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो माइनस जब 4 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है 1296। 1296 आपका क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता है। पूर्ण वर्ग आपकी 1296 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 4 घटाना पड़ेगा तभी आपका सही आंसर आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग होगा 1296, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा कि 1300 में से क्या घटाना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या को 4 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, इस संख्या के आधे का मान है, आधे का मान पूछा है, तो किसी संख्या माना कि किसी संख्या x के 4/5 भाग का मान कितना दिया गया 64, तो क्या है बराबर 64। अब क्या है काट देंगे, सो 4 से जब काटेंगे 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 और यहाँ पर आएगा आपका x बराबर 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, आधे का मान, आधे का पूछा गया, ये तो x का मान आ गया 80। अब जब 80 का आधा किया जाएगा, आधा मतलब तो क्या है आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जब आधा किया जाएगा तो 40 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कितना आएगा 40 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा पूछा गया है। तो आपको क्या है समय लिखना है और अब आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो समय बराबर होता है क्या, तो आपको ध्यान देना है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है 600 और 150 हो जाएगा, यहाँ 750 हो जाएगा, मीटर में है। अब क्या है आपको नीचे क्या दिया गया है, चाल दी गई है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या करना है यहाँ पर 5/18 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है, कितने से करना है दोस्तों 5/18 से। अब क्यों करना है, ये किलोमीटर में है और मीटर में आंसर निकालना है, इसलिए 5/18 से करेंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर तो दिया गया 750, तो ये 18 कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, जबकि नीचे क्या बचेगा 50 मल्टीप्लाई बचेगा 5। अब आप काटेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कटेगा और 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 15। जब गुणा करेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 सेकंड, 54 सेकंड, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना 54 सेकंड। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है एवं ₹3 में 5 की दर से बेचता है, उसके लाभ प्रतिशत है, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि 2 रुपये, जब भी रुपये दिया गया तो आपको हमेशा ऊपर लिखना है और क्या है कितना दिया गया, एक फल विक्रेता 1 रुपये, यहाँ पर सॉरी क्या है रुपये कितना दिया गया 1, लेकिन क्या है 2 की दर से, तो आपको ध्यान देना 1 रुपये में 2 की दर से 1/2 रुपये हमेशा ऊपर लिखना है। अब आपको क्या करना है बराबर कर देना है। अब आपको देखना क्या है
कि ₹3। अब रुपये लिखना ऊपर और वस्तु लिखना है नीचे हमेशा। अब जो नीचे लिखा है 2 और 5, जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो मल्टीप्लाई आपको एलसीएम से कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और 5 दूना हो जाएगा 10। तो आपको ध्यान ये देना है कि ₹5 में तो खरीदी है और कितने 6 में बेची जा रही है। तो लाभ कितने का हुआ है दोस्तों? तो +1 मतलब ₹1 का लाभ हुआ। तो 1 का जब लाभ हुआ है कितने पर हुआ है? 5 पर हुआ है। तो क्या परसेंट निकालना है? तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है। तो काटेंगे तो क्या है? 5 दूना 10 हो जाएगा और 0 का 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 15 गुड़ियों का मूल्य ₹35 है तो 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा? 15 का मूल्य यदि ₹35 है तो आपको क्या करना है कि जो ₹35 है बिल्कुल है और कितने का है? 15 का है। तो 15 का हो जाएगा। अब क्या है? मल्टीप्लाई 39 करेंगे, क्योंकि यदि 15 का 35 है ऐसे भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको देखना क्या है कि 5 सत्ते 35 होगा। कितना हो जाएगा? 5 × 15 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 और 3 से काटेंगे 13 39 हो जाएगा और 13 7 आपका ₹91 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं प्रश्न अगला। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो क्या है? होगी। पूर्ण घन क्या होगी? तो आपको ये देखना है कि 9999 तो होती नहीं है पूर्ण घन, 8000 होती नहीं है सबसे बड़ी, और इनमें से कोई ऐसा है नहीं। तो आपको ये देखना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कितना हो जाएगा? 92 61 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी और 4 अंकों की पूछी गई है, जो कि 21 का क्या होता है? क्यू होता है, मतलब पूर्ण घन होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका। यदि ए रेशियो 5 बी रेशियो 7 बराबर सी रेशियो 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए का मान है। इसका मान पूछा गया। आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी। तो ए का दिया गया है 5 प्लस के बी का दिया गया है 7 प्लस सी का दिया गया है 8। नीचे क्या लिखना है? ए का मान कितना है? 5। अब आपको क्या करना है? बराबर कितना ऐड करना है। जब ऐड आप करेंगे तो कितना आएगा? ऐड करने पर आएगा 8 7 15 5 20 आएगा और 20 को क्या है 5 से डिवाइड कर देना है। आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। 5 चौको 20 मतलब क्या आ जाएगा? 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है। यदि 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान है। x का मान पूछा गया तो आपको क्या करना है? 24 का मतलब मल्टीप्लाई x% हटाएंगे तो नीचे क्या 100 बराबर कितना दिया गया? 64। अब आपको क्या करना है? 6 चौको 24 हो जाएगा, मतलब क्या है 4 6 24 हो जाएगा और 4 से काटेंगे 16 चौको 64 और 2 से काटा जाएगा तो 3 और यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब आप क्या है? काट देंगे तो 3 से जब काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और तिछिंग 18 हो जाएगा और तिछिंग 18
हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो बचा, जो बचा उसको ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमेशा नीचे लिखना पड़ता है। कितना हो जाएगा 266, सही 2/3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, रुपये 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल की 10% भत्ता देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य है। साइकिल का क्रय मूल्य जब पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे, तो निकालना है तो आपको क्या करना है, 1100 रुपये अंकित मूल्य दिया गया, जबकि 10% छूट मतलब क्या है, 90 रुपये कितने से 100 पर 10 की छूट दी गई। अब मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपको ये देखना है कि जब लाभ 10% का हो रहा है तो 100 पर कितने का हो रहा है, 10% का लाभ। अब क्या है, काट देंगे, जब काटेंगे 100 से 100 कटेगा, 1 0 से 1 0 और 11 एकम 11 और 0 से 0। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 900 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 900 रुपये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा पूछा गया है, तो इसका सूत्र क्या होता है, गुना माइनस के 1 में समय पूछा है तो यहाँ पर दर लिखना पड़ता है, दर पूछा जाए तो समय लिखना पड़ता है। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि कोई धन दर दी गई है, दर से, तो दर से क्या है, 12% वार्षिक दर है, तो समय पूछा है तो दर लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि 12% क्या वार्षिक दर, तो गुना कितना हो रहा है, कितने समय में, 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या है, 2 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 2 में से 1 माइनस किया जाएगा 1, और दर कितनी दी गई, 12। अब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 होता है, क्योंकि आपको ध्यान देना है इसका ये फॉर्मूला है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या है, 12 अट्ठे होगा आपका 96, और जबकि यहाँ पर बचा 4, तो 4 हो जाएगा नीचे 12। अब क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या है, 8 वर्ष 3 माह, 8 वर्ष 3 माह है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, यदि ए व बी एक काम को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सकें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो इसको कैसे करना है, ए और बी दिया गया है जब, तो ए और बी का निकालेंगे, 30 दिन और 40 दिन दिया गया है, तो इनको क्या, इनका लेना है आपको एलसीएम। कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 120, तो 30 को 12 और 4 × 12, इनसे भाग दिया जाएगा। अब आपको पूछा, आपसे पूछा क्या है, दोनों, तो दोनों मतलब क्या है, ए प्लस बी करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। जब 7 का भाग दिया जाएगा तो क्या है, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब क्या है, 7 5 बचा तो 7 49 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 7 49 और बचा 1/7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 17 सही 1/7 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ दिए पाई आरेख में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में एक परिवार का विभिन्न मदों पर किया खर्च, तो आपको देखना क्या है, प्रश्न पूछा क्या है, यदि 1998 का कुछ खर्च जो है 46,000 था,
तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। तो आपको ये देखना है कि भोजन में पूछा गया है तो कुल कितना है, यहाँ पर क्या है, कुल कितना हो जाएगा। भोजन पर है तो 82.8 डिग्री, 82 पॉइंट आपका कितना है 8 डिग्री है। तो टोटल वृत्त बनेगा तो कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। और इसमें दिया गया कुल खर्च कितना, 46,000। कितना दिया गया, 46,000। तो आपको क्या पॉइंट जब हटाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 6 36 होगा, 6 एकम 6 और क्या बचेगा, 2 36 18 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 18 से क्या है 4 बचा, 6 7 42 6 8 48 हो जाएगा। अब 6 से जब काटा जाएगा तो 6 दूने 12 हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचेगा, तो ध्यान देना है 6 तिया 18 हो जाएगा। मतलब क्या है 23 मल्टीप्लाई 460 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 10 105 80। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। क्या आएगा, 105 80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।